कह रहा है एक विलयन है जो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है, यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक रखना है और 77 डिग्री, 77 है ना, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रखना है। क्या बराबर का निशान भी लगाओगे? मध्य बीच में रखना है। अगर यहाँ बराबर लगाना होता तो क्या कहता, 68 से 77 तक रखना है, तक कहता तो क्या लगा देते, समझ गए। और बीच कह रहा है तो यहाँ पर बराबर, क्या इतनी बात क्लियर है? F से C पर चलना है, जिसका कन्वर्जन का फॉर्मूला हमारे पास है। अब वो हमें ना बताओ, वो मालूम है, लिखा है 5/9C कितना, 32, 9/5। हाँ वो दूसरा था, 9/5, वो दूसरा था 9/5 C प्लस 32 बराबर 77 डिग्री। F माइनस 32/9 बराबर C/5 होता है, ठीक है ना। वो इधर उधर पक्षांतर करके ये बन जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करना है तुमको, 32 हटाना है, या 5 हटा लो पहले, लेकिन 5 हटाओगे तो इधर उधर गुणा करोगे, तो पहले क्या हटाओगे 32 घटाने पर। ये 5 क्यों नहीं हटाया, क्योंकि अगर पूरे बटे 5 होता तो पहले 5 हटाते। तो 32 घटाने पर, 32 घटा लो, 68 माइनस 32 छोटा है 9C/5 प्लस 32 माइनस, अच्छा 2 में से ये बन गया 36, ये ख़त्म, 9C/ डिग्री लगा दो, हाँ। और ये 77 में से 32 चले गए 45। क्या हटाना है, 9 हटाना है और 5 हटाना है। तो 5/9 से, समझ पाए क्या किया, क्या किया, बटे का 5 खत्म करने के लिए गुणे में 5 और गुणे का 9 खत्म करने के लिए बटे में 9। तो 36 डिग्री गुणे 5/9 छोटा है 9C/ गुणे 5/9 छोटा है 45 गुणे 5/, जी 9×5 45, 5 से 5, 9 से 4 पंचे 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 25 डिग्री सेल्सियस से, लग गया। कल बताया था हमने ये। लिखने के लिए 2 मिनट है, जिसको लिखना है लिख लो। हाँ कौन, श्रद्धा 15वां देख लियो, छूटो है तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला, एग्जाम्पल वाला छूटा है, वरना ये भी छूट जाएगा। 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया गया है। पहले हमारे पास जो विलयन था उसमें बोरिक एसिड कितना था, 8%। जो नया विलयन मिलाया है उसमें बोरिक एसिड की मात्रा कितनी है, 2%। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक तथा 6% से कम होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि हमारे पास 8% बोरिक एसिड की मात्रा वाला कितना विलयन है, 640 लीटर, तो ज्ञात कीजिए 2% बोरिक एसिड वाला विलयन आपने कितना लीटर मिलाया है। माना 2% बोरिक एसिड वाले मिश्रण, विलयन बोल रहा ना, विलयन की मात्रा x, यहाँ तक कोई समस्या?
यही हमने उसमें मिलाया है प्रश्नानुसार। तो पहले ये बताओ तुम्हारे पास पहले से पदार्थ कितना था? तो आपको लिख लेना है 640 लीटर। उस 640 लीटर में बोरिक एसिड कितनी प्रतिशत में था? 8%। तो बोरिक एसिड तो आपके पास इतना ही हुआ ना, विलियन से मतलब कहाँ है, हमें बोरिक एसिड से मतलब है। तो 640 का 8/100, इतनी बात क्लियर है। इसमें आपने ऐड किया है, क्या ऐड किया? x मात्रा ऐड करिए, जिसमें बोरिक एसिड कितना है? मात्र 2/100। बन गया विलियन, बन गया। ये जो मात्रा है, ये जो मात्रा है ये अधिक है, किससे अधिक? 4%। तो 4/, किसका 4%? नए विलियन का। नया विलियन कितना? 640। पहले से x मिलाया है। पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। कम कर लीजिए, किससे कम? 6% से कम। 6/640 प्लस, पहली लाइन समझते हो, 100 से गुणा। जब 600 गुणा करोगे 100 से तो क्या बन जाएगा? 640 प्लस x गुणे 100, 400 खत्म कर दिया डायरेक्ट। 640 गुणे 8, बड़ी मुश्किल तो ये बोला है, जो बोला वो भी गलत बोला है ना। 640 गुणे 8 प्लस x गुणे 2, ये 100 खत्म हो चुके हैं, ये 100 खत्म हो गया। 6 गुणे 640 प्लस x। बताओ कोई समस्या? अब क्या करो, तोड़ के लगा लो। पहले तोड़ लो, ज़रा गुणा वुणा नहीं करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें बताएंगे, वो ध्यान से सुन लेना, बस ख़त्म। सुन लोगे? जब तोड़ा तो तुमने क्या लिखा? 640 प्लस x, थोड़ा गुणे से बच जाओगे जो हम बताएंगे। 640 गुणे 8 प्लस x गुणे 2। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम एक लाइन लगाने जा रहे हैं और ट्रिक बताने जा रहे हैं, कितना आसान है। यहाँ पर कितने x हैं? अंदर गुणा करोगे तो कितने x हैं? 4x हैं। यहाँ कितने x हैं? ये 2x इधर ले आओगे तो जो 4x हैं वो कितने बचेंगे? बताओ, ये 2x सबको समझ में आया? क्लियर है? सिंबल का है का? छोटे का। यहाँ 640 कितनी बार लिखे हैं? और यहाँ 640 कितनी बार लिखे हैं? उधर घटाने चले जाओगे तो 640 कितनी बार बचेंगे? गुणे से बचे कि नहीं बचे? बताओ, सबको समझ में आ गया? बस गुणे की चीज़। अभी भी गुणा मत करना, अभी भी गुणा मत करना। 64 दूना 128 होता है, बस खत्म। x का मान 1280 लीटर से कम है। समझ गए? उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। 640 गुणे 8 प्लस x गुणे 2, 606 गुणे 640, चाहे गुणा करके लिख लो चाहे ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, एक ही चीज़ है। 6x, यहाँ 2x है, यहाँ 6x है, तो उधर क्या बचेगा? 4x। यहाँ 8 गुणे 640 है और यहाँ 6 गुणे 640 है, तो 6 गुणे इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा? 2 गुणे 600। और जिनको कुछ नहीं समझ में आया उनके लिए एक तरीका क्या है, सीधे गुणा कर लो, पक्षांतर कर लियो अपने आप। हाँ, ये बटे में ले आओ, अभी गुणा मत करना। 640 बटे 4, 16 चक्कू 16 दूनी, कुछ जीरो ज़्यादा आ रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, बस देख लो कुछ छोटा तो नहीं है। सही है। क्या लिख दोगे? आता कितना? 320 लीटर से अधिक, लेकिन
1280 लीटर से कम मिलाना होगा। समझ गए? नोट कर लो। आंसर यही आ रहा है? चलो हम तुम लोग लिख लो, हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ 45% अम्ल के 1125 लीटर विलियन में कितना पानी मिलाया जाए। अंडरलाइन कर लो इस बात को कि पानी मिलाया जाए और उस पानी में अम्लता नहीं होती है, उस पानी में अम्लता नहीं होती है। ये बात याद रखना कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। तो माना मिलाए गए पानी की मात्रा x लीटर, माना मिलाए गए पानी की मात्रा x लीटर। बस खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। बहुत ध्यान समझो। सबसे पहले तुम्हारे पास कितना लीटर विलियन था? 1125 लीटर। उसमें अम्ल तुम्हारे पास कितना था? 45% तुम्हारे पास अम्ल था। तो अम्ल की मात्रा तो इतनी हुई। इसमें तुमने क्या ऐड किया? इसमें तुमने पानी ऐड किया है। अगर पानी ऐड किया है तो पानी की कितनी मात्रा ऐड करी? और इस पानी में अम्ल की मात्रा कितनी है? इसमें 25% है। पानी मिलाया है, पानी में अम्ल की मात्रा 0%। बस यही तो कहानी है। मैंने आई बात समझ में? यही बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो x मिलाया लेकिन x में अम्ल कितना है? 0%। बस ये हो गया। अब कह रहा है कि ये कितने परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए? 25% से अधिक होना चाहिए। तो कह दिया अधिक है 25%, यानी 25/100। कितने का 25%? 1125 पहले से विलियन था, x हमने उसमें ऐड किया है। किससे कम होना चाहिए? 30/100। कितना? 1125 पहले से है और प्लस x। इसको हल कर लेना है और आंसर आ जाएगा। चलो भैया, सबसे पहले आप जानते हो क्या करना है। ये तो 0 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, 100 से गुणा। 100 से गुणा कर दिया तो बन गया 1125 गुणे 25 प्लस 25 गुणे x। यहाँ पर 1125 गुणे 45 छोटा है 1125 गुणे 30 प्लस 30 गुणे x। बट्टे के 100 तो खत्म हो गए थे क्योंकि हमने 100 से गुणा कर रखी है। अच्छा, अब इन दोनों को हल कर लो। 2 पार्ट में क्वेश्चन चलाएंगे। 2 पार्ट में क्वेश्चन चलाने जा रहे हैं। इन दोनों को हल कर लो। ये बताओ 1125 यहाँ कितनी बार है? 25x ये वाला सिंबल, ये वाला 1125 कितनी बार है? जिसमें से कितनी बार खत्म होने वाले हैं? बचेंगे कितने? क्या ये ट्रिक समझ में आई तुमको? ध्यान से करना, एग्जाम में थोड़ा गुणा उड़ा करके दिखा देना टीचर को। हाँ, 25x कम है कितना? ये 25 हटा दो, यहाँ से हटा दें तो गुणे की चीज़ बटे में 1125 गुणे 20 और बटे 25 कटेगा। 25 चक्कू 100 होता है, बचा कितना? 12, 125 बन गया। 25 पंचे 45 दूना 90 होता है और 900 बन गया। तो x का मान 900 लीटर से कम आ गया। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। ये कितना लिखा? 1125 गुणे 45, जिसमें से कितने कम हो गए? 30 कम हो गए। तो बने कितने? 1125 गुणे 15। ये 30 इधर कम हो गए ना। बराबर में कितने? अरे बराबर ना ही है, डांटते क्यों हो? 30x यहाँ। अब गुणे की चीज़ तो 1125 गुणे 15 और बटे में x बड़ा है। 15 दूनी 30, 2 पंचे 12, 2 पंचे, अरे
2 छंग 12, पहाड़ा भूल गए। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, बचा 1 दशमलव, 2 पंचे 10। तो x का मान 562.5 से बड़ा है। समझ गए? अतः 562.5 लीटर से अधिक और 900 लीटर से कम पानी मिलाना होगा। ठीक है, लिख लियो अपने आप से, नोट करो फटाफट, सब वहीं छलांग लगा लिया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पहले समझ लो। कोई बुनबुना रहा है वो चुप हो जाए, हमने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। IQ बराबर MA/CA गुणे 100। इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझो। आप जानते होगे, आपने सुना होगा IQ लेवल। हाँ, लोग कहते हैं अरे तुम बहुत मंद बुद्धि हो, मतलब IQ लेवल तुम्हारा बहुत कमज़ोर है। क्या है IQ लेवल, कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है? इसको निकालने का तरीका ये है कि आपकी एक्चुअल आयु कितनी है, उम्र, आपकी वास्तविक उम्र कितनी है, किसके अनुसार? समय के अनुसार। किसके अनुसार? समय के अनुसार। उसी को बोलते हैं CA। समय के अनुसार, समय के अनुसार आयु, समय के अनुसार आयु। जैसे साल, 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 17 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो ये काउंट कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हो? समय के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आप अपनी उम्र काउंट करते जा रहे हैं। MA क्या है? MA क्या है? मानसिक आयु। कौन सी आयु? मानसिक आयु। अब ये मानसिक आयु क्या है? आप उत्तर कैसे दे रहे हो? बच्चों वाले हरकतें कर रहे हो। पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हो, तुम बातें कर रहे हो, नर्सरी वाली हरकतें। मंद बुद्धि हो ना, इसलिए। हम इधर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी क्लास उधर चल रही। कौन सी हरकतें? KG की हरकतें। तुमने टीप मार दी, कौन सी हरकतें? पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में और हरकतें फर्स्ट की। तो इससे क्या पता चल रहा है कि तुम्हारा IQ बहुत गिरा हुआ है, तुच्छ हो तुम। भाटा टाइप के, है ना। तो मानसिक आयु का मतलब समझ में आया कि उत्तर से पता चल जाता है। जैसे कोई नहीं, उम्र ज़्यादा होती है लेकिन उससे जब कुछ चीज़ें पूछो तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता है, बच्चों जैसे आंसर देता है। समझ गए? तो उसी को बोलते हैं मानसिक आयु। ठीक है, तो वही हो गई भैया मानसिक आयु। तो IQ निकालने का सूत्र होता है मानसिक बटे समय के अनुसार आयु और गुणे 100। यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वही होगी उसकी IQ लेवल। क्या आई बात समझ में? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सूत्र तुमको सिखा दिया है। चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं डाटा क्या दिया गया है। कह रहा जो IQ है वो 80 से अधिक होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। दिखा 80 से अधिक और साथ में बराबर भी लगा हुआ है। कौन? IQ। किससे कम होना चाहिए? 140 से बराबर भी है, कम भी होना चाहिए और बराबर भी है। ये तो प्रश्न में हमको दिया है। IQ के स्थान पर क्या लिख दोगे? MA/CA गुणे, यहां तक कोई समस्या? अब या तो MA दिया होगा, CA पूछ रहा होगा, तो CA दिया होगा, MA पूछ रहा होगा। देख लो क्या दिया गया। 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की IQ ज्ञात करना है। तो 12 वर्ष का बच्चा है, कौन सी आयु दी गई? समय के अकॉर्डिंग कि मानसिक? समय के अकॉर्डिंग। समझ गया ना? मानसिक आयु से पूछ रहा है। तो क्या हुआ? वो बताएगा ना कि जो तुम्हारे आंसर होंगे वो पता चलेगा ना कि तुम 6 साल के बच्चे जैसी हरकत कर रहे हो कि 10 साल के बच्चे जैसी हरकत कर रहे हो, तो उसकी मानसिक आयु हो जाएगी। समझ गए ना? तो आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो CA का मान 12 दिया गया, CA की जगह 12 रखेंगे। 80 MA निकालना है, गुणे 100 और बटे में 12।
क्या खत्म करोगे, यहां से 100 यहां से 12, किससे गुणा, 12/100 से गुणा। कोई समस्या, तो 80 गुणे 12/100 MA गुणे 100/12 गुणे 12/140 गुणे 12/100। 12 से 12 काट दीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, इसकी कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ये इससे कट गया, दशमलव लगा लो, बचोगे नहीं। 12×96 9.6। क्लियर है। MA और यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 12 चौक 48, हासिल लगा 4, 12 कम 12, 12×4 16। क्लियर है। यानी 12, अब देखो क्वेश्चन का आंसर समझो क्या है। 12 साल का जो बच्चा है, अगर उसकी IQ लेवल 80 से लेकर 140 तक आ रही है, इसका मतलब वो किस तरीके के बच्चों की जैसा हरकत कर रहा है, 9.6 साल के बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, या तो 16.8 साल के बच्चों जैसा हरकत कर रहा है। उसके बीच में उसकी हरकतें हैं। क्या आई बात समझ में? तो बस ये आंसर आ गया।